क्या आप भी कोडिंग डिकोडिंग से परेशान हैं? अब खत्म होगा हर डर, बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक्स के साथ। आज ही जुड़ें हमारे साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। दोस्तों, हमारे इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ रीजनिंग की क्लास। किसकी क्लास? रीजनिंग की क्लास मैं लेकर के जो आया हूँ। ठीक है। आज मैं जो है इस रीजनिंग क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। पहले मैंने आपको जो है ए से जेड तक लिखवाया था, उसका क्रमांक बताया था, उसका अपोजिट बताया था। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्थिति जो है रीजनिंग में आपको क्रमांक यानी कि विपरीत में याद कराना आज सिखाऊंगा। ठीक है। बिल्कुल 26 क्वेश्चन जो है 26 नंबरों को आपको जो है 13-13 में बांटना है और जो है एक दूसरे का वही अपोजिट होते हैं। मैंने अपोजिट करके दिखाया भी था, लेकिन मैं सोचा कि शायद कौन याद कर सकता है। यम एन होगा, के पी होगा, ठीक है, एच एस होगा, ठीक, कौन याद करेगा इसे। ठीक है। तो मैं सोचा कि आप मैं आपको जो है अच्छे से याद करवा दूँ। ठीक है। तो आज मैं आपको जो है यही याद करवाऊंगा पहले। ठीक है। देखिए, जो ए का विपरीत होता है, ए का विपरीत होता है जेड, बी का विपरीत होता है वाई, ठीक है, सी का विपरीत होता है एक्स, डी का विपरीत होता है डब्लू, ठीक है, ई का विपरीत होता है वी, एफ का विपरीत होता है यू। ठीक है। अभी मैं आपको जो है इनका एक नाम बताऊंगा, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है। एफ यू, देखिए, जी एच आई जे के एल एम। अब देखिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी। देखिए, ए का विपरीत हो गया जेड। अब जैसे मैं मान लिया, यदि आप लोग यदि किसी बूढ़े इंसान को देखते हैं, कहते हैं ये एजेड हो गया है। जैसे मान लीजिए कि मैं मान लिया अपने आप को कि मैंने जो है अब जो अग्निवीर की होती है, आपको पता है वो 23 साल की होती है, लेकिन मैं 23 साल की जो अग्निवीर की भर्ती है, मान लीजिए मैं 24 साल का हो गया हूँ, तो आप लोग क्या कहेंगे? ये एजेड हो गया है। यह जो है एसएससी जीडी सॉरी जो अग्निवीर का है, आर्मी वाला, ये फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि इनकी ओवर एज हो गई है, यानी कि 24 साल के हो गए हैं, जो कि अग्निवीर की जो भर्ती होती है वो 23 साल की ही होती है। ठीक है। तो यानी कि आप लोग जो है ए को जेड से यानी कि एजेड कह सकते हैं। ठीक है। ए जेड कह सकते हैं। ठीक है। देखिए, एक मैं आपको कोड भी बता रहा हूँ। देखिए, उफ बाई, उफ बाई, इसमें जो है आपको दो दो तीन चार अक्षर से जो विपरीत मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए, उफ बाई लव, एल ओ वी ई। देखिए, उफ बाई लव यानी कि एफ का विपरीत होगा यू, बी का विपरीत होगा वाई, लव का विपरीत एल का विपरीत होगा ओ, वी का विपरीत होगा ई। ठीक है। देखिए, आपने इसका तो नाम हमेशा सब कुछ लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो है इसका भी आप लोग कहते हैं, जो उफ है आप लोग इसका नाम बहुत कम लेते हैं। ठीक है। लेकिन आप जो है इन दोनों का जो है नाम अधिकतर आप लोग प्रयोग करते हैं, बाय और लव का। ठीक है। आइए, तो मैं आपको जो है कुछ और छोटी सी चीज बताता हूँ। इसमें देखिए, अब बचा क्या हमारा? एजेड हो गया। विपरीत में हमारा क्या होगा? केवल एजेड हो जाएगा। देखिए, बी वाई है ही, सी एक्स सिक्सर हो जाएगा, सी एक्स सिक्सर। जैसे आप लोग यदि मैच वगैरह देखते होंगे, तो यदि विराट कोहली हो गया, चाहे शिखर धवन हो गए, चाहे जो भी हो, यदि जब छक्का मारते हैं तो आप लोग कहते हैं भैया सिक्स लग गया, सिक्स लग गया, सिक्सर लग गया, सिक्सर लग गया। यानी कि सी को आप एक्स से यानी कि सिक्सर हो गया। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे डब्लू तो है नहीं। देखिए, डी डब्लू, ठीक है, डी डी डब्ल्यू इसको कह सकते हैं आप लोग, डी डब्ल्यू याद करेंगे। देखिए, यहाँ पे है ई वी का है। देखिए, एफ यू का भी है। देखिए, जी टी, आपको पता है शेरशाह सूरी ने एक रोड बनाया था जिसका नाम था जीटी रोड। ठीक है। जीटी रोड, आप लोग उसको याद कर सकते हैं। देखिए, जी और टी, जीटी रोड हो गया। हाई स्कूल, यदि आपसे कोई पूछता है आप किसमें पढ़ते हैं, आप कक्षा 10 को कहते हैं या फिर कक्षा 10वीं में, या फिर कहते हैं मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, तो इसका जो विपरीत होगा हाई स्कूल का, एच और यस, हाई स्कूल हो गया। आई आर, इंडियन रेलवे हो गया। आई आर, इंडियन रेलवे, आप सभी लोग इंडियन रेलवे का नाम लेते हैं, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। तो आई आर से क्या होगा?
इंडियन रेलवे हो जाएगा। IR से जो है इंडियन रेलवे हो जाएगा। उसके बाद जो है JQ, जोकर। जोकर तो आप जैसे कि आप लोग देखते हैं कार्टून वगैरह में, या फिर तो जैसे कि कोई मदारी वगैरह आ गया, आपको दिखाता है ना जोकर का, ठीक है, जोकर। तो कहता है JQ से हो जाएगा जोकर, JQ हो जाएगा हमारा जोकर। देखिए KP से कानपुर हो जाएगा। KP से आप लोग क्या याद करेंगे, KP से कानपुर हो जाएगा, ठीक है, KP से कानपुर। और जो है M जो है MN, इसको मैन से याद कर लेंगे, ठीक है, MN को मैन से याद कर लेंगे। MN को जो है एन से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको जो है याद हो गया होगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको जो है सब बता दिया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बताऊंगा कि विपरीत अक्षर का जो क्रमांक कितना होता है, ठीक है। जो विपरीत अक्षर का क्रमांक कितना होता है, तो देखिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो विपरीत अक्षर का क्रमांक होगा, इसका विपरीत अक्षर का जो क्रमांक होगा वो हमेशा होगा 27। यानी कि मैं मान लिया कि जैसे देखिए यम और यन का जो आप जब इसको प्लस करेंगे, यम होता है 13 पर और जो होता है यन होता है 14 पर। जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसका जो क्रमांक होगा कितना होगा, 27 होगा। इसका क्रमांक कितना होगा, इसका जो क्रमांक होगा 27 होगा, ठीक। मैंने आपको बताया क्या, जो विपरीत अक्षर होते हैं उनका हमेशा जो क्रमांक होता है वो 27 होता है। तो चलिए, अब मैं आपको जो है, आपको इन दोनों को देखना भी है और इनका जो है आंसर भी देना है, ठीक है। जैसे मैं मान लिया कि यदि आपको जो है, मैं आपसे पूछ लूं कि आपको बताना है कि जीटी का जो क्रमांक होगा, ठीक है, जीटी का जो क्रमांक होगा वो इसका जो अपोजिट नंबर कितना होगा आपको बताना है, जोड़कर बताना है कि अपोजिट नंबर कितना होगा, ठीक है। अपोजिट नंबर जो है कितना होगा किसका, जीटी का। आपको पता है कि जीटी एक अपोजिट अक्षर है, इसका क्रमांक कितना हो जाएगा, इसका क्रमांक होगा 27। कैसे 27 होगा, जो टी होता है आपको पता है 20 पे होता है, और जो जी होता है ये होता है 7 पर, ठीक है। इसका क्रमांक कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है भैया। कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 27 हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद होगी कि आपको याद हो रहा है, ठीक है। और यदि आप लोग निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं थोड़ा सामने हटता हूँ ताकि साइड से हट गया, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। चलिए, तो मैं यहाँ पे केवल इतना ही चेक करने आता है कि कहीं हमारा वीडियो जो है कट नहीं रहा है। तो देखिए आपको जो है यहाँ से स्टार्ट करिएगा, फिर यहाँ से अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे जो अपोजिट अक्षर जो है याद करना है। दोस्तों, लिखाने से कोई मतलब नहीं है कि आपको जो है बताइए कि ए का अपोजिट अक्षर का क्रमांक कितना होगा, या फिर जो है डी का अपोजिट अक्षर अक्षर का क्रमांक कितना है, क्योंकि मैंने बता दिया कि अपोजिट अक्षर जो होता है उसका क्रमांक हमेशा होता है क्या, उसका क्रमांक होता है हमेशा 27, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक और बताता हूँ। पहले आप लोग, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए, मैं आपको एक छोटी सी और जानकारी देता हूँ। यदि आपसे पूछ लिया जाए, शायद आपको याद होगा कि पहले हम लोगों से पूछा जाता था ए से पहले क्या आता है, ए से पहले क्या आता है, तो शायद कुछ लोग ही उसका आंसर दे पाते थे। तो दोस्तों मैं भी उसका आंसर दिया था, अभी मुझसे भी पूछा गया था तो मैं भी बताता उसका। ए से पहले जेड आता है दोस्तों, क्योंकि मैंने तुक्का मारकर मेरा सही हो गया था, ठीक है। इससे पहले जेड आता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, ये तो पूछा नहीं जाता लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक जानकारी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डी से पहले क्या आएगा, डी अक्षर के पहले क्या आएगा, जो ये हमारा डी है, इस डी अक्षर के पहले क्या आएगा। आपको पता है कि डी का जो क्रमांक होता है 4 होता है, कितना होता है, 4। डी का क्रमांक 4 होता है।
और आपसे पूछा डी अक्षर के पहले क्या आएगा, तो आप लोग जो बताएंगे कि सी आएगा या फिर बी आएगा या फिर ए आएगा, तो आप लोग बताना चाहते हैं तो दोस्तों इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो है डी अक्षर के पहले क्या आएगा। ठीक है, डी अक्षर के पहले क्या आएगा, तो आप लोग बता कहेंगे कि डी अक्षर के पहले आएगा क्या, सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा। यदि मैं आपसे यही पूछ लूं कि डी अक्षर के पहले चौथा अक्षर के पहले क्या आएगा, यदि आप लोग ध्यान से सुनिएगा, डी अक्षर के जो है पहले चौथा अक्षर उसके पहले क्या आएगा, आप लोग क्या कहेंगे। देखिए, डी अक्षर के पहले डी का मान कितना होता है, आप कहेंगे इसका क्रमांक 4 होता है। इसके पहले चौथा अक्षर यानी कि देखिए डी को लेंगे 1 2 3 4, चौथा अक्षर हमारा क्या आ गया ए। इससे पहले क्या आने वाला है, आप कहेंगे भैया आएगा जेड। ठीक है, क्या आएगा, जेड आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक बेसिक जानकारी थी, इसको मैं दे दिया हूँ। अब मैं आइए मैं आपको सिखाऊंगा कि सवाल कैसे लगाया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग यानी कि रीजनिंग का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको जो है रब करता हूँ। यदि दोस्तों आप लोग नहीं इसको जो है लिखिए कॉपी में, साइड हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो पॉज करने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग हमारी वीडियो को पॉज कर देंगे। ठीक है, यानी कि आप उसे रोक कर जो है आप लोग उसे नोट कर सकते हैं कॉपी पे। चलिए, तो मैं इसे जो है रब कर रहा हूँ। अब आप लोग इसे कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जो है सवाल कैसे सॉल्व होगा रीजनिंग का। ठीक है, देखिए रीजनिंग की सवाल को आप केवल तभी कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इन 2600 अक्षर याद होंगे, अपोजिट में याद होंगे, तभी जाकर जो है आप इसे क्या कर पाएंगे भैया, आप लोग इसे जो है सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे मैं आपको जब आपको सवाल को सॉल्व करना होगा तो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लिया मैं, जैसे देखिए राम दिया है, आपको क्या दिया है, राम, आपको दिया गया है राम, RAM। जो ये राम का कोड दिया गया है वो दिया गया है MAR। आपको जो है राम का कोड दिया गया है MAR दिया गया है। और आपको जो है श्याम का पूछा जा रहा है, किसका, SHY। आपको जो है राम का कोड दिया गया है। ठीक है, आपको जो है राम का कोड दिया गया है और आपको जो है जैसे हमारा नाम शिवा है तो हमारा ही कोड आपसे पूछा जा रहा हो। ठीक है, हमारा ना दे करके आपको भगवान शंकर का जो कोड दिया गया है शिव, शिव का कोड आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है शिव का कोड क्या हुआ। ठीक है, यदि आपको राम का कोड दिया गया है, आपको जो है शिव का कोड पूछा जा रहा है, तो कैसे होगा, जब आपको इस अक्षरों का ज्ञान होगा तब जाके आपको पता लगेगा यह इसका आंसर कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए जो ये राम का कोड कैसे बना है, कहीं आप इसको देख सकते हैं, जो यम है इसको यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि इसको पलट दिया गया है, इस अक्षर को इधर से शुरू करके लिख दिया गया है। जैसे देखिए MAR, उसी तरह आप शिव को भी क्या करेंगे, पलट देंगे। देखिए VIHH। ठीक है, आपको भी जो है क्या करना है, शिव का जो है कोड जो है इस तरह से पलट देंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्या बनेगा, VIHH बन जाएगा। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद होगा कि आपको कुछ जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए मैं आपको इस पर जो है 5-6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपके स्क्रीन पर जो है हमारे 5 से 6 क्वेश्चन अब आपके आएंगे और जो है आप उसे जो क्या करेंगे, आप उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए यदि अगर आप नोट्स लिखना चाहते हैं आप नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम से अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाए तो बस प्रक्रिया को
कोडिंग कहते हैं। ठीक है, कोडिंग क्या होती है? यदि जैसे मैंने अभी यहाँ पे राम का कोड जो दिया था आपको, उसको बदल के MAR कर दिया था। ठीक है, राम को कोड को मैंने RAM को जो है MAR कर दिया था। फिर शिव का जो कोड दिया गया था SHIVAM, उसको अर्थविहीन में करके जो है पलट के कुछ दूसरा अर्थ जो है उसका दे दिया गया था, उसी को कोडिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए देखिए अब आपकी स्क्रीन पर जो है हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में रवि को जो है TCXK लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? रवि को जो है TCXK लिखा जाता है, तो राजू को क्या लिखा जाएगा? आपको बताना है। तो आपको राजू का कोड बताना है। ठीक है, आपको जो है रवि का कोड दिया गया है। आपको किसका कोड दिया गया है? रवि का कोड दिया गया है। RAVI, रवि का कोड दिया गया है। क्या दिया गया है? TCXK दिया गया है। और आपको जो है राजू का कोड पूछा गया है। किसका भैया? राजू का। RAJU, राजू का कोड जो है आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपको जो है राजू का कोड को बताना है। ये कैसे बदला जाएगा? आप क्या इसका आंसर देना चाहेंगे? ठीक है, तो यदि आप इसका आंसर देना चाहेंगे दोस्तों, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कैसे बना है। मैंने जो है अभी आपको जो है इसका आंसर अभी अभी बताया है। ठीक है, तो यदि आप लोग इसका आंसर देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, आप जो है इसका जो है दे सकते हैं आंसर। ठीक है, देखिए रवि का कोड दिया गया TCXK दिया गया है, और आपको राजू का जो है कोड पूछा गया है। आपको क्या करना है? देखिए कैसे हुआ है। ये जो आर दिया गया है, आर को लिखा गया गया क्या? टी लिखा गया है। आर को टी में कैसे बदला गया है? इसमें जो है +2 किया गया है। कितना किया गया? +2 किया गया है। ये जो ए है, इसको भी प्लस क्या किया गया है? +2 किया गया है। ये जो वी लिखा गया है, इसको भी +2 किया गया है। ये जो आई है, इसको भी +2 किया गया है। ठीक है, देखिए रवि को जो लिखा गया था, रवि को जो लिखा गया था TCXK, इन जो है इनमें हर एक अक्षर में +2 किया गया था। अब आपको राजू को बताना है, तो आपको भी राजू को भी वैसे लिख देना है। देखिए राजू में यदि आप 2 जोड़ेंगे, ए में भी 2 जोड़ेंगे, जे में भी 2 जोड़ेंगे, और यू में भी 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कैसे जुड़ेगा। ए में दो, आर में 2 जोड़ा तो क्या हुआ? टी हो गया। ए में 2 जोड़ा तो सी हो गया। जे में आपने 2 जोड़ा तो 12 यानी कि एल हो गया। यू में 2 जोड़ा तो आपने क्या हो गया? डब्ल्यू। ठीक है, देखिए यू है VW, आपने 2 जोड़ा तो डब्ल्यू हो गया। जे में 2 जोड़ा तो एल हो गया। ए में जो है 2 को जोड़ा है तो सी बना, और आर में जो है 2 को जोड़ा है तो क्या बना है? तो बना है टी। ठीक है, चलिए इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं जो है यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इसे जो है कॉपी पे नोट कर लिए होंगे। मैं इसको जो है रफ करता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारी स्क्रीन पर जो है आपके वो 4 क्वेश्चन, दोस्तों 3 क्वेश्चन तो अब आएंगे, 4 क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा 3 क्वेश्चन, जिसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद होगी कि आपकी स्क्रीन पर हमारे वो तीनों क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं
ये भी जब आपको टॉपिक वाइज कोशिश करा रहा हूँ, यानी टॉपिक वाइज जो है पढ़ा रहा हूँ, इसे भी मैं आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट का वीडियो जो है अपलोड करवा करूँगा, ठीक है दोस्तों, ताकि आपके माइंड पर कोई ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ठीक है। तो चलिए, तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो हम फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।